बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बर्फ़ी बनाने के लिए, जो मिठाई हलवाई से भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। ना ही इसमें मेवा की ज़रूरत है, ना ही इसमें मावा की ज़रूरत है, ना ही इसमें दूध की और ना ही इसमें घी की। तो मैंने लिया है 1/3 कप मैंने चीनी का लिया है। ये इसमें मिक्सर जार में डालूँगी और इसमें 3 इलायची डालकर इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लूँगी। ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन सा पाउडर बन गया है, बिना गैस जलाए बनेगा और ये बिगनर्स जो है वो बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। तो ये इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। मैंने चीनी लिया था उतना ही मैंने 1/3 कप जो है मैंने मलाई का लिया है, जो रेगुलर आपके घर में यूज़ होता है। मलाई जो दूध आता है उससे जो निकलता है वही वाला मलाई है ये। जिस कप से मैंने चीनी लिया था, मलाई लिया था, उसी कप से मैंने सूखा हुआ नारियल का बुरादा लिया है, ये इसमें डाल दूँगी। चीज़ बर्तन से भी आप नापेंगी तो तमाम चीज़ें सेम एक ही नाप का होना चाहिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको मैं साइड में रख दूँगी। मैंने वही मिक्सी डाल दिया है और जिस कप से मैंने तमाम चीज़ों को नापा था उसी से मैं ये मूढ़ी डाल दूँगी। 2 कप मैंने मूढ़ी लिया है और इसको अच्छा सा फाइन सा पीस कर दिखाती हूँ मैं आपको। मैं डालकर छान लूँगी ताकि इसमें जो भी बाकी रह गया होगा तो वो अलग से निकल जाएगा। ये देखें इस तरीके से मज़े का बनता है और बहुत आसानी से भी बन जाता है बिना गैस जलाए। देखिए कितना ज़बरदस्त ये बनेगा। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा तो यकीनन आपको ज़रूर मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। हमें जो ये जो फाइन पाउडर था वही चाहिए था, वो मैंने इसमें डाल दिया। ये देखिए जो बाकी मोटा मोटा रह गया इसको हमने साइड पे रख देना है। मैं इसको बिल्कुल मावे जैसे स्टाइल देने के लिए इसमें सूखा पाउडर दूध डालूंगी, खुश्क दूध। ये देखिए 2 स्पून के करीब। इसको चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये एक डो की शक्ल में आ जाएगा। एक अच्छा सा डो बना लिया है। अब इसको किसी भी बर्तन में हमने सेट कर लेना है। मेवा डाल दूंगी, इसको अच्छे से प्लेट में मैंने सेट कर लेना है। आपको दिखाती हूँ मैं। आप किसी भी बर्तन में सेट कर सकते हैं, अगर केक टिन भी है तो आप उसमें भी सेट कर सकते हैं। मुझे प्लेट में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इसमें बिल्कुल आपको सेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त मज़ेदार सा बिना गैस जलाए, ना ही किसी खोए की ज़रूरत पड़ी और बिल्कुल झटपट ये हमारा मिठाई बर्फ़ी बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो उसको फ्रिज में भी रख के खा सकते हैं, आधे घंटे के लिए रख कर ठंडा कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही बनाया है। अब इसको मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ। तो इसमें चांदी का तबक भी लगा सकते हैं, जो इस तरह ये बिल्कुल बाजार की जैसे बिल्कुल लगेगा आपकी मिठाई। ये इस तरीके से ये यकीन करिए इतने मज़े का बनता है और इतनी जल्दी बन जाता है कि आप किसी भी मेहमान को भी खिलाएंगे ना तो वो भी आपसे ये रेसिपी ज़रूर पूछेगा कि आपने इसको किस तरीके से बनाया है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँ। ये देखें कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये बगैर मावा के और बगैर दूध के बना है। ये मैं इसके छोटे छोटे पीसेस में काट के आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना अच्छा लग रहा है। ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है और खाने में तो और मज़े का लगेगा। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। ये देखिए बिना चूल्हा जलाए ये देखिए हमारा बर्फ़ी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी हो, और लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और आप मुझे किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं ये ज़रूर बताया क्या करिए, मुझे बहुत खुशी होती है। तब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त है, अल्लाह ने के बाद।